हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो है एनालिसिस एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम। ठीक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आरएसएम एसएसबी का राजस्थान स्टेट का जेईई का एग्ज़ाम 6 दिसंबर को होने वाला है सिविल के लिए। ठीक है। सिविल डिग्री का एक शिफ्ट में, सिविल डिप्लोमा का दूसरी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है। और ये जो आरएसएम एसएसबी ने अपने नोटिस जो निकाला है उन्होंने आज यानी 4 नवंबर को, उसमें बहुत क्लियर कर दिया ये चीज़ कि दोनों का अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होगा। ठीक है। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 दिसंबर एक फाइनल डेट है। तो आज की डेट से अगर देखा जाए तो करीब करीब 30 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इन 30 दिन के अंदर आपको अब क्या पढ़ना चाहिए उस चीज़ के लिए मैं बात करूंगा। और जो पढ़ाई है आपकी अब इस 30 दिन के लिए उस बात पे डिपेंड करेगी कि लास्ट आरएसएम एसएसबी के एग्जाम्स में क्या हुआ था। ठीक है ना। और इस बार किस तरह के एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है, यानी क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, इजी आएगा, क्या टॉपिक्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आरएसएम एसएसबी का एग्जाम हुआ था लास्ट यानी 2016 को, उसमें सिविल का जो लेवल था वो डिफरेंट लेवल था, है ना। आज की डेट में अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि आज एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पिछली बार से थोड़ा अप लेवल जरूर आएगा एग्जाम का, बट एग्जाम का इतना भी टफ लेवल नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट ना कर पाए। इसलिए अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस में या फिर बहुत टफ क्वेश्चन में जाने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है। ये वीडियो सिविल डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लास्ट 2013-2016 के अंदर एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है। और फिर ये डिसाइड करेंगे कि उन टॉपिक्स का इस बार कितना वेटेज रहेगा, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, और उनको पढ़ने के लिए अब 30 दिन के अंदर क्या मटेरियल हमको यूज करना होगा। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, पिछले 7-8 महीनों के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट अब 30 दिन का वो पीरियड है जिसमें आप कोई चीज स्किप भी करके जा सकते हैं अगर एग्जाम में उसका वेटेज कम आ रहा है। तो ये सब पता कैसे लगेगा, जब तक कि हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे हमको ये चीजें पता नहीं लगेगी। तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस एंड रिवीजन स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कंटेंट क्या है कि आज के हमारे वीडियो का। देखिए, 3 चीज, इस पूरी वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मार्क्स वेटेज ऑफ टॉपिक्स। जो एग्जिस्टिंग एग्जाम हुए हैं आरएसएम एसएसबी के 2016 या 2013 डब्ल्यूआरडी का जो भी एग्जाम था, उसमें टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज आया है। ठीक है ना। फिर प्रिडिक्शन फॉर दिस ईयर, उन्हीं के बेसिस पे इस साल क्या प्रिडिक्शन रहेगा कि सॉइल मैकेनिक्स कितने मार्क्स की आएगी, या फिर हिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी, या फिर यू कैन से इरिगेशन कितने मार्क्स की आएगी। और लास्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो ये है कि मटेरियल टू रेफर एसेंशियली, कि भाई हमको 30 दिन के अंदर, अब जो पढ़ चुके वो तो खत्म हो गया, लेकिन 30 दिन के अंदर हमको ये मटेरियल तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो 3 पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड कर रखा है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम, मार्क्स वेटेज ऑफ टॉपिक्स। इसको मैं टॉपिक वाइज बताने से पहले मैं एक बार आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। देखिए, 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे, 80 टेक्निकल और 20 राजस्थान जीएस के। 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 80 टेक्निकल सिविल के थे और 40 राजस्थान जीएस के थे। टेक्निकल मतलब सिविल डिग्री और सिविल डिप्लोमा। ठीक है। और जो 2020 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी 80 टेक्निकल होंगे सिविल के और 40 क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीएस के। ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज बात करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट की, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरएसएम एसएसबी के जेईई एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए, तो 2016 के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट में से 10 से 11 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, यानी 80 नंबर में से करीब 10 से 11 का वेटेज था। और 2013 में भी इतना ही वेटेज था करीब करीब। डिप्लोमा की बात करें तो 2016 में वेटेज काफी बढ़ गया था, 14 से 15 मार्क्स का था, जबकि 2013 में काफी कम था, यानी 5 नंबर का था। लेकिन सॉइल की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा हो गई है सब्जेक्ट की, और हर एग्जाम में काफी डिटेल में आता है सब्जेक्ट। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस बार भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहेगा। देखिए, 10, 12 या 15 नंबर का वेटेज 80 मार्क्स के टेक्निकल में काफी मेजर होता है। यू कैन से करीब करीब 12 से 14% का वेटेज है। ठीक है ना। अब इसकी टॉपिक वाइज बात करते हैं हम इसी सब्जेक्ट के लिए। देखिए, ये इसके ब्रॉडर टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। इसमें फेज रिलेशनशिप वगैरह सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसमें, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। और करीब करीब ये डिग्री के लिए जो लास्ट एग्जाम्स है उनमें 2 से 3 नंबर का वेटेज रखा है इस वाले टॉपिक ने, जबकि डिप्लोमा में इसी टॉपिक का वेटेज 4 से 6 नंबर था, यानी अच्छा खासा वेटेज था डिप्लोमा के लिए।
दूसरा टॉपिक है परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक में से भी न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं और डिग्री के लिए लास्ट एग्जाम्स के अंदर इसका वेटेज करीब करीब 3 से 4 नंबर था और डिप्लोमा के लिए भी करीब सेम ही वेटेज था। जब कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसकी बात करते हैं, कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गेट या ईएस जैसे एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो आपका जेईएन लेवल का एग्जाम है उसमें बहुत वेटेज इस टॉपिक का नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे डिग्री के लिए तो लास्ट जो एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर इस टॉपिक का यानी कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन का वेटेज 1 से 3 मार्क्स का था, जबकि डिप्लोमा में करीब करीब ये 2 से 3 नंबर का आया था। ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड अर्थ प्रेशर की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर बने थे, करीब 2 नंबर के क्वेश्चन डिग्री के लिए बने थे और करीब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डिप्लोमा के लिए बने थे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑलमोस्ट बराबर सा ही है, यानी 2 मार्क्स का डिग्री और डिप्लोमा में वेटेज आया था लास्ट एग्जाम्स में। तो जो फाउंडेशन वाला पार्ट है यानी कंसोलिडेशन से आप ले लीजिए, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर एंड बियरिंग कैपेसिटी, इसका जो टोटल वेटेज एग्जाम के अंदर आया है वो 4 से 5 मार्क्स आया है। लेकिन अगर इनिशियल टॉपिक्स की बात करेंगे हम, इंडेक्स प्रॉपर्टीज की, परमेबिलिटी की या स्ट्रेस की, तो इसमें से करीब वेटेज आया एग्जाम के अंदर 5 से 8 नंबर का। तो इनिशियल टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए इस एग्जाम में आपके RSM-SSB में कंपेयर टू टॉपिक नंबर 3, 4, 5। ठीक है, तो यहां से हमको सॉइल का पता लग गया कि हमको सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट अगर मैं एसएससी या किसी दूसरे एग्जाम की बात करूँ तो बहुत वेटेज का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूरा सब्जेक्ट क्या है, याद करने का सब्जेक्ट है। लेकिन जो RSM-SSB का एग्जाम में वेटेज रहा है इस सब्जेक्ट्स के लिए, तो अगर हम डिग्री की बात करें तो 2016 में करीब 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे और 2013 के अंदर 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे। डिप्लोमा में भी करीब 6 से 8 नंबर का वेटेज रहा है 2016 में, बट 2013 में बहुत ज़्यादा वेटेज था इसका, डिप्लोमा में 16 नंबर का। तो इस बार भी हम बात करें तो करीब 6 से 8-9 के आसपास का वेटेज बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली कितना बनेगा वो तो मैं आपको लास्ट में जो प्रिडिक्शन है उसमें बताऊंगा कि इस बार कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, यानी सब्जेक्ट से। अब इसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं इसी सब्जेक्ट को। देखिए, ब्रॉडली इसको मैंने 4 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है सीमेंट, मोटर एंड लाइन। सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मेजर क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के अंदर करीब करीब इसके अंदर से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में। ठीक है ना, RSM-SSB के एग्जाम में। और अगर हम डिप्लोमा की बात करेंगे तो इसमें करीब 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, स्टोन्स एंड ब्रिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करीब 2 मार्क का वेटेज इसका लास्ट एग्जाम्स में रहा है डिग्री में और इतना ही वेटेज डिप्लोमा के अंदर रहा है। टिम्बर एंड लैमिनेट्स का वेटेज है वो कुछ कुछ कम हुआ है। पहले जो करीब आज से 8-10 साल पहले इस टॉपिक का काफ़ी अच्छा वेटेज चलता था, लेकिन अभी कम हुआ है। तो करीब 1 या 2 क्वेश्चन ही इसका मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, टिम्बर और लैमिनेट्स के अंदर से, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो। जो मिसलेनियस टॉपिक्स है जैसे वार्निश हो गया, पेंट्स, डिस्टेम्पर्स, रोड मटेरियल्स, ये जो टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, रोड मटेरियल मतलब बिटुमिन, एस्फाल्ट, टार की बात करेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो इन मटेरियल्स, एक ग्लास भी इसमें से क्वेश्चन आया है, ग्लास का भी क्वेश्चन WRD के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के अंदर से जो डिग्री में क्वेश्चन तो 1 या 2 ही बने हैं, लेकिन डिप्लोमा के अंदर 2013 में काफ़ी क्वेश्चन बने थे, करीब 6 से 7 क्वेश्चन आए थे जो टॉपिक नंबर 4 है उसी से। तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और डिग्री के स्टूडेंट्स इसको मॉडरेट लेवल पे पढ़ सकते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही इसमें से निकाल के देख सकते हैं। तो रिवीजन के टाइम में आपके लिए ये चीज़ इस तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है। इसलिए मैं सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक का वेटेज आपको बता रहा हूँ जो आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। ठीक है ना, अगेन मैं बोलूंगा कि जो एसएससी लेवल के एग्जाम है उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इस एग्जाम में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं आया है। अगर 2016 की बात करेंगे हम डिग्री में तो 1 से 2 नंबर का आया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी और 2013 में 4 नंबर का आया था। डिप्लोमा की बात करेंगे तो 2016 में मतलब 0 से 4 वेटेज था। 0 से 4 इसलिए बता रहा हूँ कि हर तरह के ईयर के एग्जाम में RSM-SSB में 2 पेपर होते हैं, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, एक TSP के लिए एक नॉन TSP के लिए। तो किसी में कोई क्वेश्चन आया नहीं होगा इसलिए 0 वेटेज है और किसी में क्वेश्चन आया होगा इसलिए 4 नंबर का वेटेज है। 2013 में 7 नंबर का आया था। ठीक है, और अभी भी हम इसको अगर प्रेडिक्ट करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, ब्रॉडली। ठीक है, अब इसके टॉपिक्स की बात करते हैं। कंटेंट, तो कंटेंट जो इस सब्जेक्ट का है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट।
प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, जैसे आप बात करेंगे स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है ना, W/C रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। वर्केबिलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्लम टेस्ट या स्लम के रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें स्लम के अलावा और भी कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, उसमें से अगर लास्ट ईयर्स के एग्जाम का एनालिसिस करें तो करीब 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा हो। और कंक्रीट मटेरियल या मिक्स डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स ऑफ कंक्रीट के ऊपर 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज वेटेज है इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ RSM SSB ने अलग से डिफाइन किया हुआ है, बाकी सब लोग इसको बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर ही पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे आपके मटेरियल्स में तो जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल्स की नीड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के हम अंदर पढ़ते हैं मैसनरीज हो गई, है ना, जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ठीक है, या DPC वगैरह जो आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर जो केबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहे हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, चाहे फ्लोरिंग हो, रूफिंग हो, कुछ भी, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेटेज की बात करूं तो डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए डिप्लोमा वालों को तो पढ़ना ही नहीं है। डिग्री में 2016 में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, यानी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी ये आप समझ लीजिए मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आए थे, और 2013 में ये आया ही नहीं था। टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो स्टोन एंड ब्रिक मैसनरीज एंड लिंटल मैसनरीज, ये जो पहला टॉपिक है इसके अंदर से लास्ट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन बना था वो 1 मार्क का क्वेश्चन बना था, ठीक है। दूसरा मार्क का क्वेश्चन जो बना था वो बना था प्लास्टरिंग, शटरिंग एंड सेंटरिंग, ठीक है, एंड DPC के अंदर से। तो ये दोनों टॉपिक मिला के डिग्री में करीब करीब 2 क्वेश्चन बने थे लास्ट एग्जाम्स के अंदर, और डिप्लोमा वाले को तो इस सब्जेक्ट को पूरा इग्नोर करके चलना है। इसके लिए आप जो बुक है वो बिंद्रा अरोड़ा वगैरह जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, या BC पुनिया, जो भी आप रेफर कर रहे हैं, अच्छी किताब है, बस थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़िए कि एग्जाम में क्या है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना इसलिए बहुत जरूरी होता है और उनके अब एनालिसिस करना। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं। अगला सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन। फिर अगेन कि जो और JENS के एग्जाम है, जैसे इसी बार का अगर आप SSC का एग्जाम देखेंगे उसमें एस्टिमेशन का काफ़ी अच्छा वेटेज आया है, ठीक है ना, बट इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं आता है। तो अगर डिग्री की बात करेंगे तो 2016 में 2 से 8 नंबर का वेटेज आया है, और 2013 की बात करेंगे तो कोई वेटेज रहा ही नहीं है इसका। डिप्लोमा की बात करेंगे तो डिप्लोमा के अंदर इसमें करीब 4 मतलब 0 से 5 नंबर का वेटेज रहा है, चाहे 2013 हो चाहे 2016 हो। टॉपिक्स इसके अंदर जो आते हैं वो है, पहला टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस, CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड PERT, ठीक है ना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इन टॉपिक्स के अंदर से जो क्वेश्चन बने हैं एग्जाम के अंदर, डिप्लोमा में तो इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी, लेकिन डिग्री में इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन बना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है अर्थवर्क रेट एनालिसिस, BOQ मतलब बिल्ड ऑन क्वांटिटी एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके अंदर से डिप्लोमा के अंदर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बने हैं, और डिग्री में करीब करीब 0 से लेकर 6 मार्क के क्वेश्चन बने हैं। देखिए अर्थवर्क वाला जो टॉपिक है यहाँ पे, अर्थवर्क को हम सिंपली एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं मिट्टी का, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो अर्थवर्क को हम सर्वे में भी पढ़ लेते हैं और यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं, आप इसको कहीं कहीं भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस सब्जेक्ट को यहाँ पे काउंट किया हुआ है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट काफ़ी हैवी सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिप्लोमा में सब्जेक्ट सिलेबस में ही नहीं है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। डिग्री की बात करें तो चाहे 2016 रहा हो चाहे 2013, करीब 10 से 12 नंबर का वेटेज आया है, और इस बार भी अच्छा वेटेज एक्सपेक्टेड है। अब इसका टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड प्रेशर मेजरमेंट। इस टॉपिक के अंदर से हम डिप्लोमा की बात अब करेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में ही नहीं था और ना है। डिग्री की बात करते हैं तो करीब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आए, बेसिक पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं इसको। दूसरा टॉपिक है बायंसी एंड फ्लोटेशन, ठीक है ना, इसके अंदर मेटा सेंटर वगैरह आप पढ़ते हैं। इसका वेटेज 1 से 2 मार्क का है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो करीब करीब इसका वेटेज 1 मार्क का है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन, ऑरिफिसेस, माउथ पीस, नॉचेज एंड वियर्स, यानी डायनेमिक्स की आप समझ लीजिए। जब इनकी बात करते हैं तो इसका वेटेज जो रहा है करीब 2 से 4 नंबर का रहा है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। पाइप्स के अंदर से 2 मार्क के क्वेश्चन आए हैं 2016 में भी, 2013 के अंदर भी, ठीक है। विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे तो इसके अंदर करीब 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, और इसमें बाउंड्री लेयर इंक्लूसिव नहीं है, ओके।
7th नंबर का जो टॉपिक है, जो ओपन फ्लो चैनल है, सिविल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चाहे ओएफसी यानी ओपन फ्लो चैनल एंड बेसिक फॉर मशीन है। अगर हम बात करेंगे 2016 की, तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 2013 के अंदर, डिग्री में बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर से 4 नंबर के क्वेश्चन आए, यानी 4 क्वेश्चन आए। उनमें से 1-2 क्वेश्चन मशीन से बने और 2 से 3 क्वेश्चन बने आपके ओपन फ्लो चैनल या ओएफसी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज बता दिया कि आपका कितना कितना वेटेज आया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, सर्वेइंग। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा खासा वेटेज आता है एग्जाम के अंदर से। सॉइल के बाद सर्वेइंग का ही नंबर है। ठीक है, अगर बात करते हैं डिग्री की, तो 2016 के अंदर 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन बने इस टॉपिक से। 2013 के अंदर 7 मार्क्स के टॉपिक बने हैं। डिप्लोमा में भी करीब 2016 और 2013 में 8 से 9 नंबर का वेटेज आया है, तो करीब मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट में से आने वाले ही है। तो करीब करीब सॉइल जैसा ही वेटेज हो गया सब्जेक्ट का। अच्छा, इसका सिलेबस भी छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें जो सर्वेइंग का सेकंड पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, चाहे एरर्स हो गया, चाहे जीआईएस जीपीएस हो गया, उसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। जीआईएस जीपीएस में से एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं। देखिए, पहला टॉपिक है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज एंड कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग के साथ ही मैंने ट्रैवर्सिंग यही कैलकुलेट कर लिया है। तो पहला जो टॉपिक है उसके अंदर से अभी तक का वेटेज रहा है करीब 2 से 3 नंबर का वेटेज रहा है डिग्री में, और 3 से 4 नंबर का वेटेज रहा है डिप्लोमा के अंदर। दूसरा टॉपिक जो है प्लेन टेबल एंड थियोडोलाइट की बात करेंगे, तो डिप्लोमा में इसका वेटेज कम रहता है, करीब 1 क्वेश्चन के आसपास आता है, लेकिन डिग्री में 2 से 3 मार्क्स का ही वेटेज रहता है। ठीक है ना, डिप्लोमा में थियोडोलाइट को नॉर्मली इग्नोर करते हो, उसका वेटेज कम होता है। तीसरा टॉपिक है लेवलिंग एंड कंटूरिंग। लेवलिंग एंड कंटूरिंग से चाहे हम डिप्लोमा की बात करें या डिग्री की बात करें, तो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 मार्क्स का वेटेज आया है इस टॉपिक के अंदर से। ठीक है, चौथा टॉपिक है आपका इस सब्जेक्ट का, वो है एरिया एंड वॉल्यूम, टैक्योमेट्री एंड कर्व सर्वे। कर्व सर्वे से 100% क्वेश्चन आएगा, टैक्योमेट्री से 100% क्वेश्चन आएगा। और अगर हम डिग्री की बात करें तो करीब इसमें से 0 से करीब मान के चलिए 1 से 2 नंबर का वेटेज आया है, और डिप्लोमा में भी करीब यही रहा है इसके अंदर। ठीक है, एरर्स, एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस, इसमें से डिप्लोमा में 2013 और डिग्री में 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन डिप्लोमा में 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे और डिग्री में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो डिग्री में आए थे वो जीपीएस से 1 क्वेश्चन आया था, एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन आया था, एरर से 1 क्वेश्चन आया था। सिमिलर वे में डिप्लोमा में थे। तो सर्वेइंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, जिसको आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डब्ल्यूआरडी या आरएसएम-एसएसबी एग्जाम का। सबसे ज्यादा वेटेज इसी सब्जेक्ट का आता है इस पूरे एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, और इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें भी हाइड्रोलॉजी जो वाला जो पार्ट है उसका काफी कम वेटेज है, इरिगेशन वाले पार्ट का अच्छा खासा वेटेज है। और इरिगेशन में से अगर क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के बन जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा भी क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लेक्स करते हैं ना, तो क्वेश्चन नॉर्मली बनता नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाए, कॉन्सेप्चुअली भी। ठीक है, अभी हम वेटेज की बात करते हैं। डिग्री में देखिए 2016 में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और डिप्लोमा में भी 2016 में 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन आए थे। जबकि अगर आप 2013 का देखेंगे हिसाब, तो 2 से 4 मार्क्स वेटेज कर रहे हैं डिप्लोमा एंड डिग्री में। मतलब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस सब्जेक्ट का वेटेज काफी अच्छा हो गया, जबकि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है सिविल का ये। अगर आप मेजर एग्जाम सिविल के ऐसे गेट या यूपीएससी में देखेंगे तो बहुत कम वेटेज आता है इस सब्जेक्ट का, लेकिन राजस्थान के जेईएन में इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा वेटेज हो गया है, और इस बार भी काफी अच्छा वेटेज एक्सपेक्टेड है। टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है, जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों टॉपिक जो है वो हाइड्रोलॉजी के टॉपिक है। पहला टॉपिक है, देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं ना, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो 3 टॉपिक है वो हाइड्रोलॉजी के, और 4 से लेकर 7 तक जो टॉपिक है वो इरिगेशन के। तो जो पहला टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड लॉसेज, इसमें 2013 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था डिप्लोमा एंड डिग्री में, लेकिन 2016 के अंदर डिग्री के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन आए थे, और जो डिप्लोमा है उसके अंदर करीब 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ एंड फ्लड की बात करेंगे तो इसमें करीब 1 से 2 मार्क का वेटेज रहा है डिग्री के अंदर, और करीब 1 क्वेश्चन आया है डिप्लोमा के अंदर। देखिए इसमें भी हाइड्रोग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, आज तक ही नहीं आया। ठीक है ना, आरएसएम-एसएसबी के।
तीसरा टॉपिक है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। तो 2013 में तो इसमें से कुछ नहीं आया था डिप्लोमा इन डिग्री में, लेकिन अगर हम बात करें 2016 की तो 2 क्वेश्चन डिप्लोमा में आए थे और 2 ही क्वेश्चन डिग्री के अंदर आए थे। चौथा, इरिगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें ड्यूटी, डेल्टा वगैरह सारी चीजें कवर होती है। तो इसका वेटेज डिग्री में करीब करीब 2 मार्क का है, फिक्स है, 2 से 3 नंबर मान लीजिए, और डिप्लोमा में करीब 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से, ठीक है ना। और इस बार भी आप मान के चलिए यही रहेगा वेटेज। नेक्स्ट टॉपिक है डैम्स, रिजर्वायर्स एंड स्पिलवेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक के अंदर देखेंगे तो बहुत काफी कुछ दिया हुआ है इसके अंदर मटेरियल, है ना, बहुत बड़ा है टॉपिक। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये 2013 और 16 दोनों में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे डैम के अंदर उसके जो फोर्सेज है वो पढ़ के जाइए, ठीक है ना, बहुत डेप्थ में जाना। जो बेस विड्थ वगैरह के 2-3 बेसिक फॉर्मूले दे रखे हैं वो आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ के जाइए। गैलरी का फंक्शन क्या होता है या फिर जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है डैम के अंदर, वो चीज आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सके। देन नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जन हेडवर्क्स में बहुत सारी टर्म्स आती है, जैसे ग्रोइनी हो गया या बर्न्स हो गए, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, ठीक है, उनके बारे में पूछते हैं। फिर खोसला थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है। देन लाइन एंड अनलाइन कैनाल में से क्वेश्चन आता है, लेसी एंड कैनेडी थ्योरी के अंदर से, उनके एजम्पशंस के ऊपर या कोई छोटा न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो जो 6 नंबर का टॉपिक है उसके अंदर से दोनों में डिप्लोमा और डिग्री में करीब 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन आए। तो 6 नंबर और 5 नंबर का अगर ये 2 टॉपिक कर लेते हैं तो मान के चलिए करीब 7-8 नंबर हम कवर कर गए सब्जेक्ट में से। बाकी टॉपिक को भले से आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। 7वां टॉपिक जो है लैंड रिक्लेमिनेशन, सीडी वर्क यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, एक्वाडक्ट वगैरह, एंड कैनाल फॉल्स। इसमें रेयरली क्वेश्चन बनता है, एक बार इसमें 2016 में एक क्वेश्चन सिर्फ डिप्लोमा में आया है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सब्जेक्ट में टॉपिक नंबर 4 एंड टॉपिक नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स, ठीक है ना, सॉम जिसको आप बोलते हैं। ये हर एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है इसमें। देखिए डिग्री की बात करेंगे और डिप्लोमा की, तो 2016 में मॉडरेट वेटेज आया 8 से 9 नंबर या 8 से 10 नंबर का, बराबर सही है। लेकिन अगर हम 2013 की बात करेंगे तो डिग्री में 14 नंबर का है और 2013 में डिप्लोमा में सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट का वेटेज आया है वो 20 नंबर। तो मैं आपको फिर बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट डिप्लोमा वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि डिप्लोमा में स्ट्रक्चर एनालिसिस इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। डिग्री में क्या होता है कि इसमें से 100 में से 8-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2-3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस में आ जाएंगे। तो टोटल मिला के स्ट्रक्चर में से आप 12-13 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए डिप्लोमा वाले तो पूरा सॉम के ऊपर फोकस रखें और डिग्री वाले सॉम और स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो वेटेज है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। टॉपिक वाइज अगर डिस्कस करें तो हम पहला टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें से चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा दोनों में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला टॉपिक है मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स, सिंपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंथ्स। इस टॉपिक के अंदर से करीब 2 से 3 नंबर का वेटेज आएगा, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। डिग्री में इसमें 2013 में 7 नंबर का वेटेज आया था, जबकि डिप्लोमा में 4 का आया था, और 2016 में दोनों ही डिग्री और डिप्लोमा में करीब 2-2 क्वेश्चन आए थे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री में 1 से 2 मार्क्स का आया था और डिप्लोमा में 2 से 3 मार्क्स का आया था। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम जो टॉपिक नंबर 4 है, इसके अंदर डिग्री में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, डिप्लोमा में 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। 5th नंबर का टॉपिक है कॉलम्स, थिक एंड थिन सिलेंडर्स। इसके अंदर डिग्री में करीब आए थे 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे और डिप्लोमा में आए थे इसमें 2 मार्क के, तो 2016 में आए थे और 2013 में 4 मार्क के क्वेश्चन आए थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्शन इन शाफ्ट, शियर सेंटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिग्री में करीब 1 से 2 नंबर का वेटेज है और डिप्लोमा में 2013 में 4 मार्क का आया था और 2016 की बात करेंगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो अगर मैं 6 टॉपिक की बात करूं तो सॉम में आप कोई भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते, आपको 6 के 6 टॉपिक करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट डिवाइडेड है सारा वेटेज, है ना। मतलब आप हर टॉपिक का 1 से 2 या 3 नंबर का वेटेज आ रहा है, ठीक है। किसी का हो सकता है इस बार एग्जाम में 0 वेटेज हो, बट हम अभी ये जो प्रीवियस एनालिसिस है उसके बेसिस पे ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सॉम के लिए तो मैं आपको बोलूंगा आप कंप्लीट पढ़िए इसको, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। डिप्लोमा में स्ट्रक्चर एनालिसिस वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, एक तरीके से है नहीं, लेकिन 2016 में भी इसके एक पेपर में 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे, यानी नॉन टीएसपी के अंदर, और टीएसपी में कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। 2013 में भी इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आया था।
तो अब इसमें जो टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक को कई लोग सॉम के अंदर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो 2016 में आया था, 2 क्वेश्चन बने थे 1 से 2 मार्क के, और 2013 में ज़्यादा वेटेज था, 6 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी एंड आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो जो पहला नंबर का टॉपिक है, इस टॉपिक में से डिग्री के अंदर करीब 1 क्वेश्चन बनता है ना, जो पहले बना था। और इसी टॉपिक के अंदर से डिप्लोमा के अंदर 2016 में 2 मार्क के क्वेश्चन बने थे और 2013 में 1 मार्क का। तो अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो इसमें पहले टॉपिक के अलावा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी से पढ़ लीजिए, इसमें इनफैक्ट आईएलडी भी आप इग्नोर कर सकते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट, बट डिग्री वालों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है आर्चेज एंड सस्पेंशन ब्रिज। तो लास्ट ईयर, अब डिप्लोमा में तो है ही नहीं टॉपिक, तो लास्ट ईयर जो डिग्री में है इसमें से 1 क्वेश्चन बना था, और 2013 में भी 1 क्वेश्चन बना था। और थर्ड टॉपिक जो मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस है, 2016 में इसमें 1 मार्क का वेटेज था और 2013 में इसमें 4 मार्क का वेटेज था। तो डिग्री वालों को तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। डिप्लोमा वाले चाहे तो इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे डिप्लोमा में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपेरेटिवली डिग्री, तो उनको थियोरेटिकली पढ़ लेंगे इस टॉपिक को तो अभी चल जाएगा काम। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, आरसीसी डिजाइन एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स। ये सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है बेसिक्स ऑफ आरसीसी, ठीक है ना, यानी कोडल प्रोविजंस। चाहे स्लैब की बात करेंगे हम, चाहे बॉन्ड्स की बात करेंगे या शेयर की बात करेंगे, कोडल प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे सब्जेक्ट में IS 456 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो। अगर हम बात करें इसकी 2016 की, 2016 में इसका वेटेज डिग्री में करीब 4 से 5 नंबर का था, डिप्लोमा में यही वेटेज 8 से 9 नंबर का था, काफ़ी ज़्यादा आया था, ठीक है। 2013 की बात कर रहे थे तो डिग्री में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस सब्जेक्ट में, जबकि डिप्लोमा में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, मतलब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ आरसीसी, जो मैं आपको बता रहा था, सारे कोडल प्रोविजन। तो डिग्री हो या डिप्लोमा करीब 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है बीम, स्लैब एंड लिंटल। लिंटल हो चाहे स्लैब हो चाहे बीम हो, इसके अंदर भी कोडल प्रोविजन से ही क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट ईयर्स के एनालिसिस करते हैं तो हम करीब डिग्री में 1 से 2 नंबर का वेटेज आया था, जबकि डिप्लोमा में 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक में से। तीसरा है कॉलम, फुटिंग, स्टेयरकेसेस, वाटर टैंक एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें से आप जैसे स्टेयरकेस आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोडल प्रोविजन ध्यान रख लीजिएगा। फुटिंग के कोडल प्रोविजन ध्यान रख लीजिएगा, उसके डिजाइन में जाने की जरूरत नहीं है। कॉलम का छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन सकता है। वाटर टैंक में भी बहुत ज़्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, हुप स्ट्रेस वगैरह के एक आध फॉर्मूले वो ध्यान रखना है। तो टॉपिक नंबर 3 है, उसका अगर वेटेज देखा जाए तो ये इस टॉपिक का डिग्री में तो वेटेज 1 मार्क का आया था, लेकिन डिप्लोमा में इसका 2 से 4 मार्क का वेटेज आया था। इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे बने थे लास्ट एग्जाम्स में, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, वो है स्टील डिजाइन, यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी 2013 में 1 नंबर का क्वेश्चन बना था फास्टनर्स के ऊपर। डिग्री की बात करते हैं तो इसमें देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा ही है, 2016 हो चाहे 2013 हो, 4 से 5 नंबर का वेटेज इस सब्जेक्ट में से आता है, ठीक है ना। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो रिवेट्स या बोल्ट्स के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स यानी कोडल प्रोविजन, जो स्टील का कोड है 800, उसके प्रोविजन और फास्टनर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और इसका वेटेज रहता है करीब 3 से 4 मार्क्स का डिग्री के अंदर। और डिप्लोमा में इसी टॉपिक से यानी पहले टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन बना था 2013 में। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट चाहे तो सब्जेक्ट को छोड़ के भी आ सकते हैं, कोई खास मीनिंग नहीं है करने का, बट डिग्री में आपको करना पड़ेगा। और डिग्री में सबसे ज़्यादा वेटेज आपको कहाँ रखना है, जो बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड फास्टनर्स के ऊपर। दूसरा जो टॉपिक है इसमें टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, उसमें डिग्री में करीब 2 से 3 मार्क के इसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी टेंशन मेंबर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी आया था। स्टील बीम्स की और गर्डर्स की अगर बात करें तो 1 से 2 नंबर का वेटेज है डिग्री के लिए। तो स्टील में अगर आपको मतलब स्टील अगर आप कर रहे हैं तो मान के चलिए तीनों टॉपिक आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि समान सा ही वेटेज है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है, डिग्री के स्टूडेंट। और डिप्लोमा के स्टूडेंट को मैं ये मेरी ओपिनियन रहेगी कि वो स्टील स्ट्रक्चर को छोड़ के चले जाए, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑटोकैड, ठीक है ना। ऑटोकैड में 2013 में तो ये सब्जेक्ट था ही नहीं,
2016 में चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है ना। डिप्लोमा में एक बार 4 क्वेश्चन ही आए थे, बट इसका एवरेज जो है वो 5 नंबर ही है। अगर हम बात करें इसके टॉपिक्स की, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं है, सिर्फ ऑटोकैड लिखा हुआ है, तो टॉपिक जो बनते हैं, पहला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कमांड्स रिलेटेड टू यूसेज। ठीक है ना, जो कमांड्स है ऑटोकैड की, वो आपको पढ़ के जानिए किस कमांड का क्या यूज होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कीबोर्ड कमांड्स। जैसे अगर कीबोर्ड कंप्यूटर का उसमें F9 दबाएंगे तो वो ऑटोकैड में उस कमांड का मीनिंग क्या होगा, या F5 दबाएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वर्जन ऑफ कैड, कि मतलब ये फलाना 2018 में कब, कौन सा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कब आया था ये कैड, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और कई टर्म्स की फुल फॉर्म भी कैड के अंदर पूछी जाती है, जैसे WCS सिस्टम हो गया, पूछा गया था एक बार। ठीक है ना, और भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन है जो ऑटोकैड में से बनते हैं। ऑटोकैड की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो आपकी जो नॉर्मल बुक्स आती है या इंटरनेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है उसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। बट इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आ चुके हैं ऑटोकैड के, वो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम आएगा जैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए ऑटोकैड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो कि सिलेबस में डिफाइन नहीं है, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो डिग्री हो। ठीक है ना, लेकिन इस दोनों सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जबकि तब भी सिलेबस में डिफाइन नहीं थे। मैं सिर्फ यहाँ पे RSMSSB की बात कर रहा हूँ। 2016 में देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की। अगर हम बात करें डिग्री और डिप्लोमा की, तो 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2013 में 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे, चाहे डिप्लोमा में हो चाहे डिग्री में हो। ठीक है, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं भी ये नहीं बोलूंगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप पढ़ के जाइए, लेकिन बेसिक्स देख लीजिए, सिर्फ एक दिन इस सब्जेक्ट को दे दीजिए, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें क्या देखना है, बेसिक्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर 4 नंबर के। ठीक है, और दूसरा है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर एंड सीवेज, है ना, जैसे BOD वगैरह के ऊपर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल, या BOD क्या, COD क्या, उनकी वैल्यूज क्या होती है, या वाटर सप्लाई के अंदर जो आपकी वो IS 10500 कोड है, उसमें कोडल प्रोविजन है, नाइट्रेट हो चाहे क्लोराइड हो या फिर आपका pH वैल्यू हो, वो कोडल प्रोविजन, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या प्लेन सेडिमेंटेशन, या जो ट्रीटमेंट के स्टेप्स है उसमें कौन कौन सा स्टेप का क्या फंक्शन है, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ के जाना है, कि अगर मान लो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम एनवायरनमेंट के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन जो एग्जाम सेटर है उसको वो टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर काउंट करता है उसको, है ना, या इरिगेशन के अंदर काउंट करता है। कुछ टॉपिक ऐसे भी है। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक्स है, मतलब तो वो आपको ये बोल सकता है कि टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का, आप चैलेंज नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर कि ये आपने कैसे दे दिया। ठीक, सिमिलर वे में ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, डिग्री में तो 2016 में कुछ नहीं आया था, लेकिन डिप्लोमा में सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी 2016 में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, मतलब हाईवे से मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाईवे का ही पार्ट है, रेलवे नहीं है इसमें। और अगर 2013 की बात करेंगे तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। लेकिन चलो हम 2013 को भी इग्नोर कर दे, 2016 में भी डिप्लोमा में क्वेश्चन बनते, डिप्लोमा वाले तो करके जाए ये टॉपिक। ठीक है ना, और डिग्री वाला भी बेसिक पढ़ के जाए। क्या पढ़ के जाना है, हाईवे डेवलपमेंट। हाईवे डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, वो नागपुर रोड प्लान और वो मुंबई और लखनऊ रोड प्लान, उनके स्पेसिफिकेशन। और ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में बेसिक चीजें जो IRC के कोडल प्रोविजन है वो आपको पढ़ के जाना है। सिमिलर वे में मटेरियल्स एंड टेस्टिंग में से टेस्टिंग, मतलब पूरा हाईवे अगर आप 1 से 1.5 दिन दे देंगे तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, तो इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस बहुत स्ट्रांगली हो चुका है वो इन दोनों सब्जेक्ट के बेसिक्स में 2-3 दिन देके इसको कवर कर ले। जिनके सिलेबस में भी अभी उनको डाउट है, उनको रिवीजन में टाइम लग रहा है, तो वो दोनों सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका अगर वेटेज आएगा भी तो मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन में आपके बाधा नहीं बनेगी है, तो इसलिए आप इनको इग्नोर भी करके जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सब्जेक्ट है राजस्थान जनरल स्टडी, जिसका 40 नंबर का वेटेज इस बार एग्जाम में आएगा। डिग्री की बात, जैसे 2013 में 20-20 नंबर का वेटेज था, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री, और 2016 में और 2020 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें 40 नंबर का वेटेज इस सब्जेक्ट से आएगा। टॉपिक क्या है, इसमें 2 ही पार्ट है राजस्थान के जनरल स्टडी के, एक हिस्ट्री वाला पार्ट है, एक ज्योग्राफी। हिस्ट्री वाले पार्ट के साथ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन वाला पार्ट भी है। ठीक है ना,
मतलब परंपराएं, वेशभूषा, रीति रिवाज, देवी देवता, ठीक है ना, मॉन्यूमेंट्स, ये सब है। और राजस्थान ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। हिस्ट्री में नॉर्मली तो क्या होता है कि 40 नंबर में से बराबर का वेटेज आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा वेटेज वेरी कर सकता है। तो हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा आएगा, करीब 21-22 नंबर का, और जो ज्योग्राफी है उसका 17-18। तो आपको दोनों ही बराबर से ही पढ़नी है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये अभी आपका सब्जेक्ट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। जितने भी सब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, मैंने उसको आपको टॉपिक वाइज वेटेज बता दिया। अब उसको में से आपको क्या छोड़ना है ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ तो ऑलवेज पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 120 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करीब 72 से 75, ठीक है ना, डिग्री, और 75 से 80 मार्क्स आपको एटलीस्ट प्रिपेयर करने डिप्लोमा के लिए, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो। नेगेटिव मार्किंग अगर एग्जाम में नहीं होती है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं थी, ठीक है, तो जो इसका वेटेज है करीब 5 से 7 नंबर ऊपर चला जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि कट ऑफ, मतलब एग्जैक्टली कट ऑफ तो अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो कम चली जाएगी। एग्जैक्टली कट ऑफ तो एग्जाम के होने के बाद पता लगेगी, तो मैं आपको बताऊंगा प्रिडिक्शन इसका। लेकिन आप करीब करीब मान के चलिए, डिग्री में 72 से 75 और डिप्लोमा में 75 से 80 कट ऑफ जा सकती है, अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये 5-5 नंबर इसमें और ऐड कर लीजिए। अब नेक्स्ट चीज है कि जो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसके बेसिस पे इस बार, है ना, एग्जाम में क्या वेटेज रहेंगे सब्जेक्ट के, प्रिडिक्शन फॉर दिस ईयर। देखिए ये पूरी एक टेबल है, सब्जेक्ट वाइज डिग्री और डिप्लोमा का वेटेज मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो 9 से 10 नंबर का डिग्री में आएगा, जबकि डिप्लोमा में ज्यादा आएगा, यानी 13 से 14 नंबर। बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करेंगे तो 8 से 10 नंबर डिग्री और 8 से 10 नंबर डिप्लोमा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 2-2 नंबर के कुछ 2 क्वेश्चन आएंगे दोनों में। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का 1 नंबर का वेटेज आएगा डिग्री में, डिप्लोमा में आएगा ही नहीं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन में से डिग्री में 2, डिप्लोमा में 2 से 3 नंबर का वेटेज। फ्लूइड मैकेनिक्स में करीब 8 से 9 नंबर का वेटेज आएगा डिग्री में, और डिप्लोमा में क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर्वेइंग का देखा जाए तो 9 से 10 नंबर का वेटेज डिग्री में, और डिप्लोमा में 10 से 11, करीब बराबर सही है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज का वेटेज 10 से 12 नंबर का डिग्री में, और डिप्लोमा में 12 से 13 नंबर का वेटेज। सॉम का वेटेज डिग्री में थोड़ा कम है, 8 से 10 मार्क्स, और डिप्लोमा में 10 से 12। स्ट्रक्चर एनालिसिस का 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे डिग्री में, डिप्लोमा में नहीं आएगा। आरसीसी में डिग्री में 5 से 6 मार्क का वेटेज आएगा, जबकि डिप्लोमा में 8 से 10 नंबर का, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया। डिप्लोमा वालों को आरसीसी ढंग से पढ़ना है। स्टील की बात करेंगे तो डिग्री में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी 4-5 क्वेश्चन। डिप्लोमा के अंदर वैसे तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आपको फास्टनर्स और बेसिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है तो 1 से 2 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। ऑटोकैड के 5 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन वैसे दोनों में ही सिलेबस में नहीं है, फिर भी 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन डिग्री के हिसाब से, और डिप्लोमा के हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज करीब 22 नंबर का आएगा दोनों में, और ज्योग्राफी का करीब 18 नंबर का। देखिए अब डिग्री के हिसाब से कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन, स्ट्रक्चर एनालिसिस आप इग्नोर करके जा सकते हैं सब्जेक्ट। सॉइल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, इरिगेशन, ठीक है ना, सॉम, आरसीसी स्टील, ये करीब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सब्जेक्ट टेक्निकल पढ़ लेते हैं तो करीब करीब 80 में से आप 70 नंबर के आसपास का आप मतलब कवर कर सकते हैं। डिप्लोमा में भी यही सीन है करीब करीब। डिप्लोमा के अंदर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी इग्नोर करके जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी इग्नोर करके जा सकते हैं, ठीक है ना, और स्टील स्ट्रक्चर तो भी इग्नोर करके जा सकते हैं। तो डिप्लोमा में भी आप ये मान के चल लीजिए, और एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों में इग्नोर करके जा सकते हैं। तो डिप्लोमा में अगर आप सॉइल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटीरियल्स और सर्वेइंग, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सॉम, 5वां आरसीसी, 6 मतलब 6 सब्जेक्ट, और ऑटोकैड 7 सब्जेक्ट आप ऑटोकैड को इंक्लूड करके पढ़ लेते हैं तो आप करीब 75 नंबर, 70 से 75 नंबर का आप एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो रिवीजन का टाइम होता है उसमें यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन से टॉपिक है जिनको अब रिवीजन के लिए इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि सारी चीजों को कवर करना कोई समझदारी भी नहीं है, ठीक है, चाहे कितना भी आपने अच्छे से तैयारी की हुई है। तो कुछ टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये मान लीजिए टॉपर के भी 120 में से 120 नंबर नहीं आने हैं, ठीक है।
तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो बहुत स्ट्रेटेजी से और प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ता है। तो रिवीजन वाला टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साल भर तो सबने पढ़ाई की, इस 30 दिन में जो ढंग से पढ़ाई कर जाएगा वही मतलब एट लास्ट सक्सेसफुल होगा। ठीक, अब जो इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट था वो है मटेरियल टू रेफर एसेंशियली, कि भाई आपने अभी तक तो सारी पढ़ाई कर ली है, अब जो आपको पढ़नी है लास्ट मोमेंट पे वो क्या क्या चीज़ें डेफिनेटली पढ़नी है। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़ के अंदर, टेक्निकल सिविल और राजस्थान जीएस, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स है चाहे डिग्री स्टूडेंट्स है। तो टेक्निकल सिविल में एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ना, ऑफ आरएसएम एसएसबी एंड डब्ल्यूआरडी एग्जाम, जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 2013 जरूर करके जाने। पीएचडी या पीडब्ल्यूडी के क्वेश्चन है उनको इग्नोर भी करके जा सकते हैं, बट थोड़े बहुत ही तो कर ले आप राजस्थान के, लेकिन आरएसएम एसएसबी के जरूर करके जाने क्योंकि रिपीट होंगे क्वेश्चन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेई एंड यूपीएससी ईएसी एग्जाम। आपको एसएससी जेईएन और यूपीएससी ईएसी के जो इजी लेवल के क्वेश्चन है या थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ऐसे की ऐसे ही एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, तो ये जरूर करके जाना। इसके अलावा जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। तो ये दो जो चीजें हैं जो मैंने बताई है, एक तो प्रीवियस ईयर के आरएसएम एसएसबी के एग्जाम, दूसरा ईएसी और एसएससी जेई के इजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत टफ लेवल में नहीं जाना है जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसमें नहीं जाना है क्योंकि एसएससी का पैटर्न भी अब काफी बदल चुका है। तो आपको इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में ही जाना है। अगर बात करें राजस्थान जीएस की, तो आरएसएम एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो आरएसएम डब्ल्यूआरडी जो अपने एग्जाम हुए जेईएन वाले उसमें, चाहे पटवार, चाहे कृषि पर्यवेक्षक या टेक्नीशियन, वो सारे कवर करके जाने क्वेश्चन, जहां भी मिले उन क्वेश्चन को जरूर ले लीजिए। क्योंकि आरएसएम एसएसबी के एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जनरल स्टडी है, क्योंकि इसकी जनरल स्टडी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेड नहीं रहती है। तो इसलिए आपको, और इसकी जनरल स्टडी आरपीएससी से बहुत डिफरेंट है। आरपीएससी में काफी इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आरएसएम एसएसबी के कंपैरिजन में, मतलब वो कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं से भी कुछ ही पूछ लिया जाता है। तो आपको सारे तरह के एग्जाम जिसमें जो आरएसएम एसएसबी के होते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उनकी अगर क्वेश्चंस की बुकलेट कहीं से मिल जाए तो उसको जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। और एमसीक्यूज आपको सिखवाल से लगाना है। सिखवाल की 11,000 की एमसीक्यू की बुक आती है, अच्छी बुक है। एलआर भल्ला की बुक आती है, वो भी अच्छी है। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जो आरएसएम एसएसबी के ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, गलतियां है उसके अंदर, बुक्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आपको जहां डाउट हो रहा हो वहां आप चेक कर सकते हैं कि सही क्या है, ठीक है। ये आपको जरूर लगा के जाना है क्वेश्चन। इस वीडियो का मेरा जो पर्पज है वो पर्पज ओवर हो गया है, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रेडिक्शन बता दिया है, पहले क्या रहा है, आगे क्या रहेगा, और आपको क्या मटेरियल फॉलो करके जाना है, ठीक है। तो अभी तैयारी कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 30-32 दिन का टाइम है। जो क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वरदान की, उसमें हमने काफ़ी सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं। आई विल ट्राई कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे सॉइल हो गया या फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या फिर आरसीसी हो गया, उसको मैं बिफोर टाइम कंप्लीट कर दूँ जितना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वो मैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, और बाकी जो मटेरियल है आपका वो आपको पढ़ना ही है। ओके, ऑल द बेस्ट।